अरुणाचल प्रदेश के युवक मिराम तारोन के चीनी सेना के कब्जे से सकुशल घर लौटने के बाद तापोर पुलम के परिवारों को एक उम्मीद की किरण नजर आई है। बता दें कि 2015 में जंगल में शिकार पर गए तापोर पुलम को चीनी सेना ने अगवा कर लिया था, जिसके बाद से अब तक 7 साल बीत जाने के बाद भी उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। अब तारोन के घर लौटने से परिवार वालों को एक उम्मीद की किरण नजर आई है। मीडिया से बातचीत करते हुए तापोर पुलम की बहू एमोनी दीरू ने पूरी घटना के बारे में जानकारी दी है। इंसिडेंट 2015 का है, सितंबर 2015 का है। तो मेरा फादर इन लॉ और उसका फ्रेंड जो था, दोनों साथ में कुछ हर्बल कलेक्शन भी होता है हम लोग के वहाँ पे। उसके बाद हंटिंग पर्पज़ के लिए दोनों गया हुआ था। तो सितंबर का बीच में ही मतलब उसका जो फ्रेंड है वो वहाँ से जंगल से वापस आ गया। तो आने के बाद में जैसे ही हम लोग को खबर मिला कि वो वापस आ गया है, तो मेरा हस्बैंड गया उसके घर, जाकर उसको पूछा कि मतलब आप इतना जल्दी कैसे आ गया। तो मेरा पिताजी नहीं आया है क्या। तो वो बताया कि मतलब वो उसका हेल्थ ठीक नहीं था, हम लोग को वहाँ पे मतलब उसको लूज मोशन हो रहा था बोला, तो इसलिए वो वापस आ गया अनवेल होने की वजह से। और मेरा जो फादर इन लॉ है वो फादर मतलब शिकार करने के लिए आगे गया बोला। तो हम लोग ने वेट किया। तो जैसे ही सितंबर का मंथ ख़त्म होते जा रहा, वो वापस नहीं आ रहा था। तो हम लोग ने मेरा हस्बैंड का भाई और उसका चाचा और एक जीजा जी, वो 4 पहले गया ढूंढने के लिए उसको। उसके बाद में हम लोग परिवार बोला कि एक बार उसका जो दोस्त है ना, जो हम लोग का चाचा, वो उसका जो फ्रेंड है वो हम लोग का चाचा लगता है रिलेशन में काउंट करने से। तो ताकायोर्ची का पास में हम लोग गया, जाके हम लोग पूछा उसको। पर्स तो वो नहीं बता रहा था, मतलब वो बोल ही रहा था कि हम बीमार हो गए। वो आगे शायद गया होगा बोल। फिर मेरा हस्बैंड उसको बार बार पूछा है कि मतलब बताइए ना, ताकि आप बताएगा तभी तो हम लोग उसको ढूंढने जाएगा। हम लोग को एग्जैक्ट लोकेशन पता भी नहीं चल रहा, हर जगह उसको जहाँ जहाँ हम लोग को पता था वहाँ जाके हम लोग ढूंढना है, लेकिन हम लोग को नहीं मिला ऐसे बोल। फिर वो बाद में वो बोला कि एक्चुअली में बात ऐसे हो, तब वो रिवेल किया कि एक्चुअली हुआ क्या था मेरा फादर इन लॉ और उसका साथ में। तो वो बोला है कि मेरा फादर इन लॉ आगे आगे जा रहा था, वो पीछे पीछे जा रहा था बोल रहा। तो जैसे ही वो जा रहा था आगे, मतलब कुछ वो क्लियरली हम लोग का वहाँ पे ऐसे, चाइना को हम लोग का वहाँ का लैंग्वेज में गोरिंग बोलते हैं, गोरिंग। तो कुछ गोरिंग लोग उसको उठा के लेके गया। हम उसको उठाते हुए देख के हम भाग गया। तो वो वहाँ से सीधा देख के भागते ही वो आ गया बोला घर। तो हम लोग बोले तो पहले क्यों नहीं बताया। तो वो बोला कि पहले वो डर गया था कि ये मतलब आप लोग हमको कुछ ना कर दे ना, क्यों नो अकेला छोड़ के आए उसको ना, तुम उसको मदद करना चाहिए था ना, ऐसे उस चीज़ को लेके वो डर गया था बोल। हालांकि उन्होंने मीडिया में इस खबर के प्रसारण के बाद सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आने पर नाराजगी व्यक्त की है। एमोनी दीरू ने कहा कि उनका परिवार अब भी आशावादी है, चाहे जितना भी समय लग जाए। जब तक उनके ससुर को लेकर कोई खबर नहीं आती है, वे हार नहीं मानेंगे। बहुत सारे कुछ होने के बाद भी अभी तक हमको मतलब कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई रेस्पॉन्स ही अभी तक नहीं मिला है। मतलब हमने चाहता है कि मतलब मेरा ये जो इशू है, जो मेरा ये प्रॉब्लम है, या फिर ये अभी तक उन लोग तक नहीं पहुंचा है, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पास नहीं पहुंचा है, या फिर मतलब क्या हुआ है हमको नहीं पता। लेकिन हम इस चीज़ को लेके बहुत ही टेंशन में है कि अभी तक हमको क्यों रेस्पॉन्स नहीं आया है। मतलब अभी इतना इश्यूज, मेरा जो फादर इन लॉ का जो इश्यूज है इतना मतलब लगभग तो मतलब बहुत सारे जगह में मतलब पता चल ही गया ना, पर फिर भी मतलब वो कोई हमको गवर्नमेंट का तरफ से मेरा मतलब हमको पूछा नहीं है, और हमको मतलब लाइक एग्जामिनेशन भी नहीं किया अभी तक कि कैसा कैसा हुआ है, या फिर मेरा गांव में भी नहीं आया कोई भी। तो हम वहाँ से मोरीगांव से 2 दिन का सफ़र है, वहाँ से ईटानगर यहाँ तक पहुँचने का। तो आज हम वहाँ से 2 दिन का सफ़र लेकर हम आज यहाँ पे दोबारा हम प्रेस ब्रीफिंग करने के लिए आया है। और हम ट्रो मतलब नोटिस लाइव और ट्रो नोट इस न्यूज़ के ट्रो से हम फिर से दोबारा गवर्नमेंट को अपील करना चाहते हैं कि अभी तक उसका तरफ से हमको रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा। मतलब तपरगांव सर जी ने तो लोकसभा में तो बोल ही दिया ना, कहीं ऐसा ना हो कि उसका बाद वहीं पे रह जाए। मतलब
बात वहीं पे नहीं रहना चाहिए, मतलब 1-2 महीने के बाद में मेरा जो इशू है वो मतलब गायब नहीं हो जाना है। मतलब हम चाहते हैं कि मेरा फादर इन लॉ का ये इशू को स्ट्रिक्टली वो लोग सीरियस मैटर को सीरियसली ले, और जितना जल्दी हो सके जो कार्रवाई होता है, जो डिफेंस मिनिस्टर से जो बातचीत जो होना होता है, वो सभी को करके मतलब जितना जल्दी हो सके मेरा फादर इन लॉ का इशू और मैटर को भी मतलब जल्दी ही सेटल डाउन कर दे। इसी चीज़ के लिए हम अभी भी ब्रीफिंग कर रहा, और आगे भी हम बहुत सारे चैनल के साथ में भी हम इंटरेक्ट करेगा, उन लोगों को भी हम इंटरव्यू देगा, अपील बार बार करते रहेगा जब तक वो लोग मेरा मैटर को सीरियस लेके हमको कोई रिस्पॉन्स, कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा। जब तक नहीं देगा तब तक हम बोलते रहेगा, हम ब्रीफिंग रिक्वेस्ट डालते रहेगा, अपना तरफ से अपील करते रहेगा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।